नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो भारतीय इतिहास के एक प्रमुख व्यक्ति थे, उनका ऐसे अचानक गायब होना एक ऐसी कहानी है जो लोगों के रूह में आज तक बसी है। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1945 में नेताजी ताइवान में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी ने अपनी मौत की झूठी कहानी बनाई ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रख सके, लेकिन क्या ये बातें पूरी तरह से सच है? आखिर इस इंसिडेंट के एविडेंस क्या कहते हैं? 1945 का वो दिन जब पूरी दुनिया नेताजी के मौत का न्यूज देखकर शॉक में थी। नेताजी के मौत का कारण प्लेन क्रैश बताया जा रहा था, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि जिस देश के हॉस्पिटल में नेताजी ने अपनी आखिरी सांस ली, उस हॉस्पिटल में कई देशों के मीडिया वाले ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें इसकी परमिशन नहीं दी गई और ना ही उन्हें इसका कोई प्रूफ मिला। इसमें सबसे सरप्राइजिंग बातें ये हैं कि जब नेताजी की मौत 1945 में ही हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने नेताजी के घर पर 1967 तक नजर क्यों रखी थी? सुभाष जी के बॉडी के रिमेन्स की ना ही कोई डीएनए टेस्टिंग हुई, और तो और इतने बड़े पब्लिक फिगर जिन्हें पूरी दुनिया जानती थी, उनकी कोई डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं बनाई गई। आज ये देश आजाद तो है, लेकिन नेताजी के मौत का सच आज भी कहीं कैद है। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? कई लोगों का मानना है कि नेताजी कई सालों के लिए रशिया में थे और वो जिंदा थे और 1985 तक गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपने बारे में जानकारी देते थे। यहाँ तक कि नेहरू जी की बहन विजया लक्ष्मी पंडित जब अपने रशिया विजिट से वापस आती है, तो वो अपनी एक लोकल स्पीच में ये बताती है कि वहाँ वो एक ऐसे इंसान से मिली जिसके बारे में जानकर भारत अपनी आजादी से ज्यादा जश्न मनाएगा, लेकिन उनके आगे बोलने से पहले ही नेहरू जी ने उन्हें चुप करवा दिया। भारत में 2 बार नेताजी के गुमशुदा होने के बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई, 1955 शाहनवाज कमीशन और 1970 खोसला कमीशन, लेकिन दोनों बार ही इन्होंने प्लेन क्रैश में हुई नेताजी के मौत को सच बताया। लेकिन फिर 1999 में द मुखर्जी कमीशन, जो ताइवान में इन्वेस्टिगेट किया गया था, वो नेताजी की मौत को प्लेन क्रैश में होना इम्पॉसिबल करार देती है और बहुत इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये पता चला कि 1945 में ताइवान में हुई इस प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। तो आखिर टोक्यो के रेनकुची टेम्पल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखी हुई एशेज किसकी है? नेताजी की फैमिली उनके रिमेनिंग्स की डीएनए टेस्टिंग अभी तक मांग रही है, जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि ये उनका ही रिमेनिंग्स है या नहीं। 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर हिस्टोरियन प्रतुल चंद्र गुप्ता जी ने इंडियन नेशनल आर्मी पर रिसर्च की और उनका भारत की आजादी में क्या रोल था उस पे एक किताब लिखा, लेकिन ये बुक कभी पब्लिश ही नहीं की गई। इस बुक के पीछे का सीक्रेट किसी को भी नहीं पता और अब ये भी एक सवाल बन गई। लेकिन फिर 2016 में गवर्नमेंट के द्वारा कई फाइल्स पब्लिक की गई जिसमें नेताजी के बारे में लिखा था, लेकिन ये फाइल्स भी इनकम्प्लीट थी। आखिर इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स के साथ लापरवाही कैसे की जा सकती है? नेताजी के ऐसे मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के बाद भी भारत की आर्म्ड फोर्स में उनका पावर मौजूद था। ब्रिटिश के एक गवर्नर जनरल ने ये एक्सेप्ट किया था कि अगर इंडिया हर एक इंसान अंग्रेजों पर मुट्ठी भर भी मिट्टी डाल दे तो वो जिंदा ही दफन हो जाएंगे, और यही बात नेताजी बहुत अच्छे से जानते थे। अगर नेताजी जिंदा होते तो हाई चांसेस थी कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, जिस वजह से उनके बहुत से दुश्मन बन चुके थे। नेताजी और उनके आजाद हिंद फौज का हमारे आजादी में कंट्रीब्यूशन के बारे में अब शायद ही किसी हिस्ट्री बुक में मेंशन्ड है, जहां वर्ल्ड वॉर 2 में हमारे देश के 2.5 लाख सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के तरफ से ये सोच के लड़ रहे थे कि शायद उनकी मदद करने पे वो हमें आजादी देंगे। वहीं हमारे नेताजी जैसे सोल्जर्स थे जिनसे पूरा ब्रिटिश एम्पायर डरता था। इन सब की कुर्बानी को हम कैसे भूल सकते हैं? आज नेताजी मेमोरीज और अपने वैल्यूज के माध्यम से हमारे बीच अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ।